इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में दाइश खुरासान के ठिकानों को ड्रोन के जरिए हिट किया। दोस्तों, जदीद जंगों की नौइयत तेजी से तब्दील हो रही है। आज मैदान जंग में सिर्फ टैंक, तोपे और लड़ाका तैयारे ही फैसला कुन किरदार नहीं अदा करते, बल्कि ड्रोन टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस और प्रेसिजन स्ट्राइक जैसे जदीद हथियार भी जंगी हिकमत अमली का अहम हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया के बड़े ममालिक अपनी दिफाई सलाहियतों में ड्रोन्स को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये निस्बतन कम लागत, ज्यादा मुअस्सर और कम खतरात के हामिल हथियार समझे जाते हैं। यही वजह है कि ड्रोन वॉरफेयर अब आलमी दिफाई पॉलिसियों का एक अहम जुज बन चुकी है। ड्रोन्स की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि इन्हें दूर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है और इनके लिए किसी पायलट को मैदान जंग में भेजने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई ड्रोन तबाह भी हो जाए तो इंसानी जानों का नुकसान नहीं होता, जबकि माली नुकसान भी रिवायती जंगी तैयारों के मुकाबले में बहुत कम होता है। यही वजह है कि दुनिया भर की अफवाज अपने डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और ऑपरेशनल कैपेसिटी में ड्रोन्स के इस्तेमाल को मुसलसल बढ़ा रही है। आज एक जदीद ड्रोन निगरानी भी कर सकता है, मालूमात भी इकट्ठी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना भी बना सकता है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, रूस, तुर्की, ईरान और दीगर कई ममालिक अरबों डॉलर इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। मुस्तकबिल की जंगों में तादाद से ज्यादा टेक्नोलॉजी अहम होगी और ड्रोन्स इस तब्दीली की सबसे नुमाया मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत की जानिब से यह दावा सामने आया है कि उसने पाकिस्तान के बाज सरहदी इलाकों में दाइश खुरासान के मुबैना ठिकानों को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया। अगर ये दावा दुरुस्त है तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान ने भी एक हद तक ड्रोन कैपेबिलिटी, एयर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस बेस स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है। इस मामले का अहम पहलू यह भी है कि ड्रोन्स को मुकम्मल तौर पर रोकना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी तादाद में मुख्तलिफ डायरेक्शन से आते हैं और इन्हें तबाह करने के लिए महंगे दिफाई वसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं। दुनिया की बड़ी फौजें भी इस चैलेंज का सामना कर रही है। हालिया बरसों में ईरान, यूएस और इजराइल वार में, इसी तरह यूक्रेन और रूस की जंग ने भी साबित किया है कि निस्बतन कम कीमत ड्रोन्स बाज़ औक़ात इंतहाई महंगे फौजी असासों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि अब सिर्फ फिजाई बर्तरी काफी नहीं समझी जाती, बल्कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस भी इतने ही अहम हो चुके हैं। यहां एक और अहम पहलू भी मौजूद है। माजी में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करता था तो आलमी सतह पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता था कि दहशतगर्दी के मराकिज को निशाना बनाया गया है। अब अगर अफगानिस्तान भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है तो यह दरअसल एक नैरेटिव, डिप्लोमेटिक मैसेज, मीडिया स्ट्रेटेजी और ग्लोबल इमेज की जंग बन जाती है। ऐसे बयानात बैनुल अक़वामी राय आम्मा पर असरअंदाज होते हैं और दोनों ममालिक अपने अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान अगर दाइश खुरासान के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है तो वो आलमी बरादरी को यह पैगाम भी देना चाहता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म है। दूसरी जानिब पाकिस्तान भी मुसलसल ये मौक़िफ़ पेश करता रहा कि सरहद पार दहशतगर्दी इसके लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। इस तरह असल जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि मीडिया स्पेस,
इंटरनेशनल फोरम्स और पब्लिक ओपिनियन में भी लड़ी जा रही होती है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को इस मामले में तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। खित्ते में पहले ही बेशुमार चैलेंजेस मौजूद है और मजीद कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। तिजारत, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और सफारती रवाबित के जरिए बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। अगर दोनों ममालिक डायलॉग, डिप्लोमेसी, कोऑपरेशन और रीजनल स्टेबिलिटी को तरजीह दे तो न सिर्फ सरहदी तनाजात कम हो सकते हैं बल्कि अवामी सतह पर भी एतमाद बहाल हो सकता है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान को भी मुआशी मुश्किलात, महंगाई, तालीम और सेहत जैसे मसाइल का सामना है, जबकि अफगानिस्तान भी कई दाखिली और इलाकाई चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में अगर दोनों ममालिक अपनी तवानाइयां महज आराई के बजाय तिजारत, सरमायाकारी, राब्तों और इलाकाई तरक्की पर सरफ करे तो इसका फायदा दोनों अवाम को पहुंच सकता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं कि मुस्तकिल इस्तेहकाम सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि मुसलसल मुज़ाकरात, एतमाद साजी और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ से हासिल होता है।